आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न वसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन सोठा ग्राम निवासी श्रद्धे मुशहरू बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। मुशहरू बाबू को परनाती है ना, परनाती का आगमन हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किया है। जब जन्म होता है किसी का तो लोग उत्साह मनाते हैं, खुशहाली मनाते हैं। महाराज दशरथ को जब संतान नहीं हो रहा था तो बड़े दुखी थे, और जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो खूब आनंद मनाए, खूब उत्साह मनाए, बड़ी खुशहाली मनाए। तो ये राजा महाराजा थे और अपने अनुसार खुशी मनाए। इनके पास जैसी क्षमता है, जिस तरह का आस्था है, विश्वास है, अर्थ की व्यवस्था है, उसी ढंग से ये भी मना रहे हैं। खुशी होता है जब किसी का जन्म होता है, लेकिन बच्चे का जन्म होता है उसका परवरिश भी जब ढंग से किया जाए तो वह बच्चा संस्कारी होता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, नाम को रोशन करता है, नाम को बढ़ाता है। लेकिन जब उसी के परवरिश में, संस्कार में कमी रहता है
तो वह बदनाम भी करता है नाम को। किसी के भी मन में ऐसा नहीं होता है कि हमारे पुत्र या पुत्री हमारे नाम को बदनाम करे, नेक नाम करे, नाम रोशन करे, सबके मन में होता है। लेकिन हम लोग उस व्यवस्था में नहीं रख पाते हैं। पुराने जमाने में गुरुकुल की व्यवस्था थी। आजकल जो सरकारी स्कूल होता है, पुराने जमाने में इसका नियम नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। प्रजातंत्र था, राजतंत्र था। पहले राजा का अनुशासन चलता था। अब ये प्रजातंत्र है। प्रजा राजा चुनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनते हैं। और पहले प्रजाओं के हक में अधिकार में नहीं था कि वह राजा को चुने, जबकि जो भी राजा बनता था उसका खानदान चाहे लायक हो या नालायक हो, वही राजा बनता था। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन राजा के लायक नहीं था, फिर भी ज्येष्ठ पुत्र था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे, लेकिन धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन कहता था कि हम ज्येष्ठ के बेटे हैं, इसलिए हमको राज्य चाहिए। लेकिन दुर्योधन से भी बड़े थे युधिष्ठिर, लेकिन दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। तो संस्कार उसको उस ढंग का नहीं दिया गया, इसलिए आगे चल करके नाम को बदनाम किए। लेकिन वही जगह पर युधिष्ठिर था, अच्छा संस्कार में पला, तो वह अपने माँ बाप के नाम को रोशन किया। इसलिए बच्चे के संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह बच्चा अच्छे संस्कार में पले, पोसा जाए और वह आगे चल करके बड़ा से बड़ा आदमी बने। ऋतुध्वज एक राजा था। उसकी पत्नी मां मदालसा थी। मैया मदालसा बड़ी साध्वी थी, भक्ति की ओर जाने वाली थी, ज्ञान को जानती थी, ध्यान भी करती थी। बहुत संयमित जीवन था, साधनामय जीवन था। तो मैया मदालसा एक तो शादी नहीं करना चाहती थी कि कौन भोग विलास में जाए, अपने जीवन को खत्म करे। इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति करते हुए यह शरीर छूट जाए। लेकिन परिवार के दबाव में, माँ बाप के दबाव में आकर के उनको शादी करना पड़ा। राजा ऋतुध्वज से उनकी शादी होती है। जब वह ससुराल जाती है तो पति पत्नी का जो संजोग होता है, उनसे वह दूर रहना चाहती थी। राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पति पत्नी के धर्म के अनुसार चलना चाहिए, दोनों का संजोग होना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, साध्वी जीवन बिताना चाहती हूँ, गार्हस्थ जीवन में नहीं जाना चाहती हूँ। बोले तब शादी क्यों की? बोले माँ बाप के दबाव में आकर के शादी कर लिए। बोले कि देखो आखिर तुम्हारे मन में क्या है, क्यों तुम गृहस्थ आश्रम से डरती है, कारण क्या है? बोले कि देखिए मेरे कोख से ऐसा संतान न पैदा ले ले जो माँ बाप के नाम को डुबा दे।
बोले कि तुम्हारे जैसे साध्वी, भक्ति करने वाली, ज्ञान ध्यान की ओर जाने वाली, और मेरे जैसे सदाचारी राजा, प्रजाओं को प्राण समान देखने वाले, और दोनों का संजोग होगा तो कभी भी नालायक पुत्र नहीं होगा। बोले कि हाँ, रावण के पिता विश्वशर्वा और उसके पिता कौन थे? विश्वशर्वा के पिता पुलस्त ऋषि, हाँ, पुलस्त मुनि के पुत्र थे विश्वशर्वा। लेकिन विश्वशर्वा भी मुनि थे, लेकिन उसका बेटा रावण एक नंबर के दुष्ट कहलाए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु एक नंबर के राक्षस दानव, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद, बोले कि देखिए, रावण के खानदान में उनके पिता, उनके दादा एक नंबर के महात्मा थे, लेकिन रावण दुष्ट हो गए। ऋतुध्वज कहते हैं कि देखो, प्रहलाद के भी पिता दुष्ट थे, लेकिन उनका पुत्र एक नंबर के भक्त कहलाए। कोई जरूरी नहीं है कि साधु का पुत्र दुष्ट होगा, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए तुमको नहीं डरना चाहिए, साधु का पुत्र साधु ही होना चाहिए। बोले कि मैं इस बात को स्वीकार तब करूंगी जब उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा मेरे ही पास हो। तो मां तो साधारण नहीं थी, ज्ञान ध्यान भक्ति की ओर जाने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान महिला थी, जैसे तैसे नहीं थी। इसीलिए कहती है कि उसका शिक्षा दीक्षा, हाँ, जो भी होगा मेरे ही पास होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ही चाहती हो इसको हर तरह के योग्य बनावे, कोई बात नहीं। मां गंगा और राजा शांतनु दोनों के संजोग से जो पुत्र होता था, तो मैया गंगा क्या करती थी? अपने ही पानी में प्रवाहित कर देती थी। अब कोई माँ जन्म दे और अपने बच्चे को पानी में डुबा दे, लोग अच्छा कहेंगे? हैं? कोई भी अच्छा कहेंगे कैसी माँ है, कितनी गई गुजरी माँ है, ये कितनी निर्दयता है, दया थोड़ा सा भी नहीं है। देखो, अपने ही बच्चे को अपने से मार डालती है, पानी में डुबा देती है। लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानते थे, मां गंगा जानती थी। सातों वसु शापित थे, सातों को शाप दिए थे। तो मां गंगा ये सातों को मुक्त कर रही थी, शाप से मुक्त कर रही थी। 6 को पानी में डाल दिए, हाँ, सब डूब करके मर गए। लेकिन 7वां देवव्रत नाम के, बाद में उसी का भीष्म पितामह पड़ा, तो देवव्रत को भी वह पानी में डालने के लिए जा रही थी। राजा शांतनु कहते हैं कि तू मां है कि तू दुष्टा है? तो मां की तरह तुम्हारा स्वभाव नहीं लगता है कि अपने ही बच्चे को जन्म दे करके और पानी में डुबा रही है? ये क्या कर रही है? ये तो मां का स्वभाव नहीं। मां तो ममता की मूर्ति होती है, और तो अपने ही बच्चे को पानी में डुबा रही है। तो महाराज शांतनु वचन दिए थे, बोले थे कि जो भी मैं करूंगी आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, और जिस दिन हस्तक्षेप कीजिएगा उस दिन हम आपको छोड़ करके जहां से आई हो
वहां चली जाऊंगी। इसलिए हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन 6 बच्चा को जो पानी में डुबा दिए, 7वां को डुबाने जा रहा था, तब नहीं रहा गया शांतनु को। कहते हैं कि तू माँ नहीं है, माँ के नाम पर बड़ा निर्दयता की वाला काम करती है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, तू क्यों ऐसे बच्चे को पानी में डुबा रही है। तब माँ गंगा कहती है कि ये 7 पुत्र जो है सप्तवसु है, और ये शाप मुक्त कर रही थी इन लोगों को, मैं शाप मुक्त कर रही थी, लेकिन लगता है कि 7वां का शाप मुक्त होने का समय नहीं आया है, इसलिए आपने रोक दिया। लेकिन ये बच्चा अभी मैं आपको नहीं दूंगी, मैं अपने पास रखूंगी। माँ गंगा भी पढ़ी लिखी, विद्वान, सब कुछ जानने वाली थी, इसीलिए मैं अपने ही पास रख करके इनको मैं शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, धनुर्विद्या आदि सबका ज्ञान मैं ही दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु। माँ वैसी थी उस समय में। आजकल की माँ भले ही कोई पढ़ी लिखी है तो कोई नहीं पढ़ी लिखी। अब तो मतलब लड़कियों में भी जागृति हो रही है, पढ़ाई लिखाई के प्रति अब ध्यान जा रहा है। लेकिन कुछ वर्ष पहले लड़कियों को पढ़ाना लोग सोचते थे बेवकूफी है, कि कितना पढ़ेगी लिखेगी, अंत में चौका चूल्हा ही तो करना है, इसलिए इसको पढ़ा करके क्या होगा। और लोग सेफ भी नहीं थे उतना, नहीं, पहले लड़की लोग सेफ भी नहीं थी, इसलिए प्रतिष्ठा के भी ख्याल से लोग अपने बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहती थी। अब तो धीरे धीरे सरकार भी सजग हो गए हैं, लोगों में भी जागृति हो गई है कि लड़का हो कि लड़की हो, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, अवश्य जरूरी है। क्योंकि बच्चे का ज्यादा देख रेख, लालन पालन, निगरानी माँ का ही तो होता है। माँ ही तो ज्यादा बच्चे का देख रेख करती है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसको शिक्षा दीक्षा जरूरी है। तो माँ गंगा देवव्रत को 16 वर्ष तक रखी अपने पास, और हर तरह से उसको योग्य बना करके तो महाराज शांतनु को सौंप दिए कि आपका पुत्र है, अपना पुत्र आप लीजिए, सौंप दिए। इसी तरह से मैया मदालसा भी कहती है कि जो भी संतान होगा उसकी शिक्षा दीक्षा मेरे ही पास होना चाहिए। ऋतुध्वज राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे ही पास हो और अच्छी बात है। तो मां कैसी थी देख लीजिए, अपने पुत्र को साधु सन्यासी, कितने मां चाहती है बन जाए, 1% मां ऐसी नहीं होगी, सोचेगी कि हमारा पुत्र साधु सन्यासी हो जाए, घर द्वार छोड़ दे, जंगल झाड़ चले जाए, भगवान की भक्ति में रम जाए। प्रायः मां सोचती है कि बच्चा मेरे पास रहे, मेरी सेवा करे, धन संपत्ति में आगे बढ़े, ये प्रायः मां सोचती है। लेकिन बहुत कम, नाम मात्र की मां होती है जो सोचती है कि इसको मोक्ष मिले, इसको मुक्ति मिले, ये अच्छे रास्ते पर चले और अंत में परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाए। ऐसी बहुत कम मां होती नहीं है, सो बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। कोई कोई ऐसी भी मां है कि अपने पुत्र को साधु बनने के लिए प्रेरित करती है। तो मैया मदालसा भी जब पुत्र को जन्म देती है तो तेल उठकन करती है। तेल उठकन करते हैं ना आजकल कि नव दुल्हन या नई बेटी जब बाल बच्चा होता है तो अपने
माँ को या दादी माँ को या नानी माँ को, हाँ, तेल उठकन कर दीजिए। तो वह तेल उठकन करती है, तो तेल उठकन करती है तो कुछ बोलती भी है। आजकल बोलते हैं नहीं बोलते हैं पता नहीं, लेकिन प्रायः जो बड़ी माँ लोग हैं वो लोग जरूर बोलती है। एलसन बेलसन धोबिया के पाठसन कुमड़ा के चाटसन, नहीं मंत्र पढ़ती है। पुराने जमाने में जो पढ़ी थी अभी भी कुछ कुछ पढ़ती है। हाँ, तो देखिए ये जो है ना, ये कोई अच्छा मंत्र नहीं है। इसका अर्थ अगर बढ़िया से जान लीजिएगा तो इससे नहीं कुछ जानते हैं तो भगवानी का नाम लीजिए, गुरुवे का नाम लीजिए, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उसी का नाम लीजिए। लेकिन ये एलसन बेलसन धोबिया पाठसन कुमड़ा चाटसन ये मतलब अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। न कुछ जानते हैं तो भगवान का नाम लीजिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन मैया मदालसा कोई साधारण माँ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान विदुषी थी, विद्वान महिला थी। तो अपने बच्चे को संस्कृत में श्लोक सुनाती है। पहले जमाने में संस्कृत ज्यादा चलता था, हिंदी तो संस्कृत को ही तोड़ करके हिंदी किया गया। हम लोग जितने भी पहले थे सब संस्कृत में बात करते थे, क्योंकि सब पढ़े लिखे, एक पर एक पढ़े लिखे होते थे। और भी कागज कलम भी नहीं था पहले। कागज कलम तो इधर बहुत बाद में बना है। व्यासदेव जी महाराज जब महाभारत या पुराण वगैरह, हाँ, लिखवाने लगे, उसके पहले मतलब जो है इसका लिखा पढ़ी नहीं हुआ था। महर्षि व्यासदेव जी महाराज के मन में हुआ ये जो इतना ज्ञान है ऋषि मुनियों का, वेद उपनिषद का और इतिहास का, हाँ, 4 वेद। पहले वेद को 4 खंड में नहीं बांटा गया था, केवल वेद था, लेकिन उसको भाग नहीं किया गया था, भागों में बांटा नहीं था। महर्षि व्यासदेव जी महाराज ही इसको 4 भागों में बांटा। वेद को 4 भागों में बांटा और उसको लिपिबद्ध किए। सबसे पहले कि इसको लिखे कौन? व्यासदेव जी महाराज सोचे कि कौन लिखेगा। हम बोलते जाएं और एकदम धारा प्रवाह लिखते जाएं। बोलने लिखने में थोड़ा बोलते जाते धारा प्रवाह, लिखने में बहुत मेहनत लगता है। पहले गुरु महाराज जी प्रवचन करते थे, संशय हुआ, लिखते थे। कितना मतलब लिखने वाले स्पॉट होना चाहिए, कितना उसका ब्रेन तेज होना चाहिए। सोचे कौन ऐसे करेंगे, कौन लिख सकते हैं। खोजते खोजते उसको आया कि गणेश जी को चुनना है। हाँ, गणेश जी शायद इसमें सक्सेस हो जाएंगे। मैं बोलता जाऊंगा, वो फटाफट लिखते जाएंगे, उसका कलम बड़ा तेजी से चलता है गणेश जी का। हाँ, तो उसके पास गए व्यासदेव जी महाराज और बोले कि देखिए धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो रहा है, लोग धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, तो ये ज्ञान बरकरार रहे, हाँ, लोगों तक यह, हाँ, मतलब भूले नहीं, इसलिए इसको लिपिबद्ध करना चाहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, हम बोलेंगे आप लिखिएगा। गणेश जी एक शर्त पर तैयार हुए, बोले कि देखो मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए, और जब रुक जाएगा तो समझो हम वहीं पर छोड़ देंगे। तो बोले कि देख लीजिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन गलती सही को देख करके लिखिएगा। तो आपका रुके चाहे ना रुके वो आप जानिए, और कहीं गलती सही होगा तो आप उसको देख करके लिखिएगा, ये नहीं कि धारा प्रवाह लिखते जाइए गलती सही। बोले कि अच्छा ये बात ठीक है। हाँ, तो व्यासदेव जी महाराज जब बोलते थे धारा प्रवाह बोलते जाइए लिखते जाते थे। व्यासदेव जी महाराज सोचते थे कि अब आगे क्या होगा, तो कुछ
गलती जानबूझ करके गलती कर देते थे, तो थोड़ा सोचने में देर लग जाता था उसको, और तब तक मैं दूसरा उधर श्लोक याद हो जाता था, फिर बोलना प्रारंभ करते थे। तो इस ढंग से व्यासदेव जी महाराज के द्वारा हाँ, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की व्यवस्था हुई। तो पहले जमाने में महिला भी एक पर एक पढ़ी लिखी थी, एक पर एक हाँ ऋषि मुनि थी। मतलब जो है ना, कई ऋषि मुनियों में से महिलाओं का नाम आता है। जावाली कौन थी? महिला थी। ऐसे बहुत नाम है। तो ये भी महिलाओं में एक अच्छी पढ़ी लिखी थी, इसलिए संस्कृत में ही बोलती थी। श्लोक बोलती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निंद्राम मदालश वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो। ये संसार स्वप्न है। स्वप्न किसको कहते हैं? स्वप्न सच्चा होता है कि झूठा? बोलिए श्री सद्गुरु। स्वप्न झूठा होता है। ये संसार क्या है? झूठा है। कितना आदमी इसको सपोर्ट कीजिएगा कि सही में झूठा है? कहते झूठा है, झूठा रहती है। अगर झूठा जान जाए तो पकड़ने रहता है के नहीं पकड़ने से। महात्मा 10 के बीच में महत्व है, नहीं कि हमरा छेड़ देवे। बोलिए श्री सद्गुरु। झूठा ये संसार है। जैसे सपना झूठा होता है, वैसे ये संसार भी झूठा है। लेकिन यह बात कब जानकारी होती है कि सपना झूठा है? जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय झूठा बुझाता है, उस समय बिल्कुल सत्य बुझाता है कि नहीं, जो भी घट रहा है बिल्कुल सच घट रहा है। हाँ, जगते हैं तब पता लगता है ओ ये तो सपना था। जगने के बाद बुझाता है कि सपना था। लेकिन जब तक सपना में रहते हैं तब तक सत्य बुझाता है। ऐसे ही हम आप अभी जो संसार में हैं, और जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये संसार सत्य ही मालूम पड़ेगा। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना, सब कुछ झूठे हो रहा है, लेकिन सब सत्य प्रतीत होता है। दिन रात एड़ी चोटी जो लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं संसार के पीछे, धन के पीछे, बाल बच्चा के पीछे, क्यों इतना लगा देते हैं दम? जवानी को पानी पानी कर देते हैं संसार के पीछे, क्यों? इसको सत्य समझ रहे हैं तब ना। अगर असत समझेंगे तब ये मतलब जो है हाँ मन को मोड़ लेंगे। क्या इसके पीछे पड़ना, चलो भगवान की भक्ति दिन रात करो। मन में वैराग्य आ जाएगा, सत्संग ध्यान के प्रति अनुराग हो जाएगा। दिन रात कब आप साधना पर बैठ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये सत्य बुझाता है, इसलिए हम आप संसार के पीछे इतना पूरा दम लगा करके रहते हैं। तो संत महात्मा ये मैया मदालसा कहती है कि हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, बिल्कुल तुम पवित्र हो। जैसे परमात्मा पवित्र है वैसे तुम भी बिल्कुल पवित्र हो। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। बुद्ध मतलब जिसको आत्मज्ञान हो गया है। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था, तब से उसका नाम पड़ा बुद्ध। उसके पहले क्या नाम थे भगवान बुद्ध का? उसके पहले क्या नाम था? सिद्धार्थ। उसका पहले का नाम था गौतम सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। लेकिन बुद्ध तब से नाम पड़ा जब से वे बोलिए श्री सद्गुरु। तो बुद्ध तब से नाम पड़ा जब उसको बोध हुआ, अपने आप का ज्ञान हुआ। हाँ, तब से उसका नाम बुद्ध पड़ा। तो
कहते हैं कि हे पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। परमात्मा निरंजन है, निर्विकार है। वैसे तुम भी निरंजन हो, निर्विकार हो। ये संसार सपना है। हे पुत्र इसको त्यागो, इसको त्यागो। यह बात अपने पुत्र को तेल उटकन के समय में देती थी, कहती थी। बच्चा जो छोटा बच्चा जो सुनता है, धीरे धीरे उसका संस्कार वैसा ही बन जाता है। जिस ढंग से हम बच्चे को ढालना चाहें ढल जाता है। माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा को किस रंग में ढालें। प्रहलाद के पिता दानव था, दुष्ट था, दानव था, अत्याचारी था। लेकिन प्रहलाद भक्त कैसे हुआ? सब दुष्टों के बीच में, दानवों के बीच में प्रहलाद इतने बड़े भक्त कैसे हो गए? तो उसका लालन पालन हिरण्यकश्यप के सानिध्य में नहीं हुआ। सब आदमी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप गए तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए गए। इंद्र सोचता है कि ये भी बड़ा अच्छा मौका है। हिरण्यकश्यप का गर्भ पल रहा है कयाधु के गर्भ में, तो क्यों नहीं उसका अपहरण करके, जब वो जन्म देंगे तो उसे सब मार देंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो हिरण्यकश्यप की तरह परेशान करेगा। उसका पुत्र है, हो सकता उससे भी ज्यादा दुष्ट हो, ज्यादा परेशान करे। लेकर के जा रहे थे और रास्ते में मिल गए नारद बाबा कि एक आंवला नारी चिल्ला रही थी, पुकार रही थी कि कोई मेरा मदद करे। अब पति तो थे नहीं, इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि अरे भाई, तुम देवताओं की राजा इंद्र हो, ये घृणित काम किसी स्त्री का अपहरण कर रहे हो, ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा तुमको किसने विचार दिया? इंद्र कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के दुराचार से हम लोग ऐसे ही पीड़ित हैं। कहें उसका पुत्र उससे भी दुष्ट निकलेगा तो हम लोगों को परेशान करते रहेगा, इसलिए हम ले जाते हैं इसको। कुछ नहीं करेंगे, रखेंगे ठीक ठाक, लेकिन जब ये बच्चे को जन्म देगी तो उसी समय में उसको मार देंगे। नारद कहते हैं कि कहीं तुम लोगों का ये अपना हितैषी हो गया, तुम लोगों का सहयोग करने वाला हो गया, कहीं भगवान का भक्त हो गया। बोले कि ये कैसे हो सकता है? ये सब के सब दुष्ट हैं, और दुष्ट के बीच में ये शिष्ट कैसे हो जाएगा? ये भगवान का भक्त कैसे हो जाएगा? बोले कि मैं इसका गारंटी लेता हूं। देखिए संत महापुरुष कैसे होते हैं। कहते मैं गारंटी लेता हूं ये भगवान का भक्त ही होगा, लेकिन उसका लालन पालन वैसे ढंग में होना चाहिए, जगह में होना चाहिए। उनको विश्वास हो गया, नारद मुनि की बात पर विश्वास हो गया, और वे कयाधु को नारद बाबा के पास छोड़ दिए। नारद बाबा भगवान का भजन करते थे, सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। कयाधु भी करती थी, नाग की कन्या थी कयाधु, वो भी अच्छी संस्कार वाली थी, लेकिन किसी कारणवश दुष्ट से शादी हो गया था। अंदर से वह दम घुटती थी कि कैसे दुष्ट दानव से शादी हो गया, आखिर पति है तो कैसे पति का अपमान करे। रहती थी, बाहर से पति के साथ रहती थी, लेकिन अंदर से भगवान से जुड़ी हुई थी। तो नारद बाबा का सानिध्य मिला तो और उसको बल बढ़ा, अच्छा संगति मिली कयाधु को, और इसको बल बढ़ा, और ये खूब मन लगा करके ध्यान भजन करने लगी नारद बाबा के साथ में।
जब मां ध्यान करती थी तो बच्चा पर भी संस्कार पड़ता था। आजकल की मां ध्यान कम नहीं के बराबर। हाँ, टीवी, स्क्रीन टच, मोबाइल, ये सब तो जरूरी है। शादी, जो थोड़ा पैसे वाले हैं, शादी होता है तो दुल्हन को तुरंत कीमती मोबाइल, हाँ कीमती मोबाइल होता है वो दे देते हैं गिफ्ट में कि लो चलाओ। मोबाइल चलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोबाइल में जो देखना है, क्या देखना है, किससे अच्छा संस्कार बनेगा, किससे खराब संस्कार बनेगा, इसमें गुनाह है। मोबाइल में ज्ञान भी बहुत है और ज्ञान का उल्टा अज्ञान भी बहुत है। अच्छा चीज भी बहुत है मोबाइल में और खराब की भी कोई कमी नहीं है। अक्सर मोबाइल से सुधारता कम है और बिगड़ता ज्यादा है। मोबाइल, टीवी वगैरह से हाँ सुधार कम होता है, बिगड़ता ज्यादा है। बच्चे जैसे मैट्रिक में जाएंगे तो स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए। वो बच्चे पढ़ाई कम करते हैं और ज्यादा मिस यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, कम में पढ़ लिख करके फिर बीचे में रोक देता है, दिल्ली पंजाब चला जाता है, इधर उधर। कहने का मतलब है उनको अच्छा जगह मिला, ऋषियों का संग मिला, महात्मा का संग मिला, अच्छा संस्कार मिला, कयाधु को भी बल मिला भक्ति करने में। अब प्रहलाद जो उनके गर्भ में था तो मां ध्यान करती थी तो गर्भ में बच्चा भी ध्यान करता था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मां ध्यान करेगी तो बच्चा भी ध्यान करेगा। मां अगर चंचला होगी तो बच्चा भी चंचल होगा। मां का छाप बच्चे पर अधिक पड़ता है। 9 महीना तक मां जो अपने गर्भ में रखती है तो बच्चा मां के संस्कार के अनुसार, मां जिस तरह से रहती है, जो खाती पीती है, जिस तरह से, जिस ढंग में संस्कार में रहती है, बच्चा पर बहुत छाप पड़ता है। इसी मां के कोख से जन्म भी नहीं लिया, अब पिता के गलती को पकड़ लिए। बोलिए श्री सद्गुरु। जन्मों नहीं लिए, अब पिता के गलती को पकड़ लिए। अष्टावक्र कोहल मुनि के पुत्र, कहलगांव उसके नाम से कहलगांव है, वहीं पर सुनते हैं। इस बार अखिल भारतीय है, स्वामी चतुरानंद जी महाराज का जन्मभूमि कहलगांव में पड़ता है। अखिल भारतीय शायद इस बार वहीं पर है, मनियारपुर का। तो कहने का आशय है, मतलब है, मां के गर्भ में था और वेद की ऋचा अशुद्ध श्लोक पढ़ रहे थे। गर्भे से कहते हैं कि पिताजी वेद की ऋचा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना चाहिए। हाँ, गलती उच्चारण नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। वेद की ऋचा को गलती नहीं पढ़ना चाहिए, पाप लगता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार सुने, गुस्सा आ गया। स्वाभाविक है, अभी तुम गर्भे में है और तुम अभी से हमको सिखाता है, अभी से पढ़ाता है। जा, मैं तुमको शाप देता हूं, 8 अंक का टेढ़ा हो जाए। 8 अंक का टेढ़ा हुआ, लेकिन कोहल मुनि राजा जनक के सभा में गए थे, शास्त्रार्थ में हार गए, उसको सजा मिल गई। और सजा से छुड़ाने वाले यही है। अष्टावक्र मुनि ही अपने पिता को सजा से आजाद कराए थे। राजा जनक के सभा में जाकर के सबके दांत को खट्टा कर दिए। प्रत्येक प्रश्न का जवाब अष्टावक्र दिए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित लोग जो जवाब नहीं दे पाए,
वह जवाब दिए थे अष्टावक्र मुनि। तो ये संस्कार कहां से आया? मां के गर्भ से। मां विदुषी थी, विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, इसीलिए उनको संस्कार मिला। अच्छे संगति का प्रभाव अच्छा होता है, बुरे संगति का प्रभाव बुरा होता है। अच्छे व्यक्ति भी अगर गलत संगति में जाए तो धीरे धीरे वह गलत हो जाता है। गलत आदमी भी अगर अच्छे संगति में जाता है तो वह भी सुधर जाता है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। संगति का प्रभाव। कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कौवा कोयल कैसे हो जाएगा, बगुला हंस कैसे हो जाएगा? कौवा भी काला, कार कौवा, कौवा भी काला और कोयल भी काला। अंतर क्या है? आवाज में है। आवाज में ना अंतर है, रंग तो दोनों का एक ही सेम है, काला है। एक बार कौवा उड़ते हुए जा रहा था, सुबह सुबह कोयल से भेंट हो जाती है। कोयल कहते, चाचा जी इतना सवेरे सवेरे देखते हैं उड़ते हुए, कहां जा रहे हो? बोले कि अरे ये इलाके का आदमी को हमने सुहाते हैं, इलाका छोड़ देते हैं, इलाके छोड़ देते हैं, दूसरे इलाका में जाएंगे, वहां पर हमको ज्यादा लोग मानेंगे, आदर कदर करेंगे। जहां भी जाते हैं तो लोग ढेले फेंकता है, लाठिए फेंकता है। एक चंद्रश्री बाबा इसरेन के हैं, आश्रम में कुछ दिन रहे थे। आकार को वह बोलता था तो बस लाठिए लेकर के मारते थे, नहीं तो ढेले फेंकते थे। कहता था ये अशुभ होता है अशुभ होता है इसका आवाज। कहीं जतरा होता है, कहीं बोलने लग जाते हैं तो अशुभ होता है। इसलिए उसको तो पूरा दुश्मनी था कारकौवा से। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले वो भी परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का ही भेजा हुआ है, तो काहे के लिए शुभ बोले या अशुभ बोले, क्या हमको उतना मतलब है। तो कहने का आशय है, तो कारकौवा बोली, कारकौवा की बोली को कोई पसंद नहीं करते, लेकिन कोयल की बोली को पसंद करते। तो कहते भाई चाचा जी इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? बोले ये इलाका का आदमी हमको पसंद नहीं करता, हम दूसरा इलाका जा रहे हैं, वहां के लोग हमको मानेंगे। बोले कि चाचा जी आपके आवाज में जो कर्कशा आवाज है, ये आवाज लेकर के जहां भी जाइएगा, जैसे यहाँ के आदमी आपको पसंद नहीं करता है, मारता है, दुदकारता है, फटकारता है, आप कहीं भी जाइएगा तो वहां पर भी आपको मार पीट या दुदकार फटकार ही पाइएगा। हाँ, आवाज को बदल लीजिए तो यहाँ का लोग भी आपको प्रेम करेंगे, और जहां जाइएगा, जिस इलाके में जाइएगा, वहां के लोग भी आपको प्रेम करेंगे। आवाज का परिवर्तन कर लीजिए। तो कौवा कोयल हो जाता है, मतलब आवाज में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा संग करेंगे, आपकी आवाज में बहुत कड़वाहट है, तो उसके अच्छे संग में जाने के बाद आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाएगा, मीठा आवाज बोलने लगेंगे। हंस और बगुला में क्या अंतर है? हंस भी सफेद और बगुला भी सफेद, दोनों सफेदे होता है। लेकिन बगुला मछली खाता है, बगुला मछली खाता है, लेकिन हंस कभी मछली नहीं खाता है। हंस दूध पीता है। आप कहिएगा कि उसको दूध कौन देते हैं? तो तालाब में हम देखते हैं कमल खिलता है। हम लोगों के यहाँ एक कमल का ही दूसरा रूप है, जिसको हम लोग कोका फूल कहते हैं। नहीं, कोका फूल वो भी दूसरा कमल का ही एक रूप है। तो कोका फूल जब फुलाता है, उसका डंठल होता है, तो हंस तालाब में जाते हैं और उसके डंठल को तोड़ देते हैं। उसके डंठल को तोड़ दिए तो उससे दूध निकलता है। नहीं, हम लोग भी पहले छोटे थे ना, तो जाते थे और कोका का झड़ी तोड़ तोड़ करके लाते थे, उसको सुखा करके बड़ा बढ़िया लवा होता था।
तो वह उसका डंठल तोड़ करके उससे जो दूध निकलता है वो जैसे चोंच डालती है तो दूध फट जाता है, फटन की तरह हो जाता है, तो उसको बड़ा बढ़िया से आराम से खा लेता है। तो हंस जैसे शाकाहारी प्राणी है और बगुला मांसाहारी प्राणी है, मछली खाता है, लेकिन अच्छे संग में बगुला भी चले जाए तो वह हंस हो जाता है। मतलब कोई मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, अगर अच्छे संग में जाए, साधु संग में जाए, हाँ, तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो भी मांस मछली छोड़ देते हैं, संग का प्रभाव पड़ता है। तो प्रहलाद को संग का प्रभाव पड़ा। हाँ, नारद मुनि के साथ रहे, नारद मुनि जब ध्यान करते थे, उसकी माँ करती थी, धीरे धीरे उस पर संस्कार पड़ा, और जैसे प्रहलाद जन्म लिया तो वो भी ध्यान करने लगे, माँ भी करती थी ध्यान, नारद मुनि तो ध्यानी थे ही, वो भी ध्यान करते थे, ये भी छोटे बच्चे से ही ध्यान करना प्रारंभ कर दिए। आजकल भी मैं देखता हूँ जो अच्छे सत्संगी हैं, उसका बच्चा छोटा रहता है तो माँ का या दादी का देखरेख करता है, हाँ, जो उसका ध्यान वगैरह करती है तो वो भी बच्चा करता है, लेकिन बाद में उसका संग थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे स्कूल में जाता है तो टीचर उस ढंग के नहीं है, शिक्षक उस ढंग के नहीं, शिक्षक उस ढंग के नहीं है, तो शिक्षक क्या करते हैं, कोई बच्चा अगर ध्यान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहते हैं अरे अभी सत्संग में जाने का उम्र हुआ है, अभी ध्यान करने का उम्र है, काहे सब करता है, अभी खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई करो, मतलब उसके दिमाग को चेंज कर देता है। अशिक्षक खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? जिसके पास जाएगा शिक्षा लेने के लिए और टीचर के अंदर में जो अवगुण रहेगा तो वह विद्यार्थी भी उसको ग्रहण करता है, तो स्वाभाविक ऐसा होता है। लेकिन उस समय में नारद बाबा जैसे शिक्षक थे, ज्ञानी थे, उसको अच्छा मार्ग, उनके संरक्षण में, हाँ, उसको अच्छा मार्ग मिला, इसलिए प्रहलाद दुष्टों के बीच में भी एक नंबर के भक्त कहलाए। तो आप जब साधु बनिएगा तो आपका भी साथी धीरे धीरे हो जाता है, नहीं होता है? अच्छे लोगों का भी साथी होता है और बुरे लोगों का भी साथी होता है। जो शराब पीता है उसका भी लोग साथी होता है, और जो महात्मा होता है, साधु होता है, उसका भी लोग साथी होता है। प्रहलाद जब जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस गुरुजी के पास पढ़ता था, तो धीरे धीरे प्रहलाद जो भगवान का नाम लेता था, तो बच्चे के अंदर में भी, और बच्चा जो बोलिए श्री सद्गुरु, और बच्चा भगवान का नाम नहीं लेता था, और बच्चा हिरण्यकश्यप का नाम लेता था कि यही भगवान है। उसको वही गुरु जी शिक्षा देते थे कि देखो भगवान हिरण्यकश्यप है और कोई भगवान नहीं है, इसी को तुम भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद को भगवान के प्रति काफी विश्वास था। वे कहते थे कि नहीं, भगवान है, पिताजी हमको पाले पोसे हैं, जन्म दिए हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भगवान है। गुरु से उनको शिक्षा दीक्षा जो मिली थी उस पर बड़ा विश्वास था। अब कहीं कहीं पर ऐसा प्रमाण भी उसको मिला था कि भगवान है, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं तो हमारी भी रक्षा करते हैं। पंडित कुम्हार एक बार आवाल जोड़ रहे थे, आवा लगा रहे थे, तो नीचे में जो हंडी थी उसमें एक बिल्ली का बच्चा चला गया, बिल्ली के बच्चा चला गया, उसमें घुस गया, वो देखा नहीं और घड़ा रख करके उसमें आंच लगा करके उसको पका दिए। अब बाद में जब सभी घड़ा हटाते हैं तो सबसे जो नीचे घड़ा था वो कच्चा ही था, पका हुआ नहीं था, उसमें बिल्ली का बच्चा बिल्कुल सुरक्षित। देखे और विश्वास बढ़ गया। उनके जो सगे साथी सब थे, उसको भी वे सिखाते थे कि भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा के ही बल पर ये संसार चल रहा है। उसको बड़ा विश्वास हुआ और धीरे धीरे प्रहलाद
परमात्मा की भक्ति में रम गया, देवताओं का दुश्मन नहीं दोस्त बन गया। ऐसे ही ऋतुध्वज राजा और साध्वी मैया मदालसा दोनों के संजोग से जो पुत्र होता है उसको तेल उत्कन देते हैं, हाँ, और यही मंत्र देते हैं, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्नम त्यजमोह निंद्राम मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम। तो जैसे वह बेटा बड़ा होता था, थोड़ा सयाना हुआ, तो वह घर द्वार छोड़ करके ललका वस्त्र पहन करके सीधे सन्यासी। माँ को कोई दिक्कत नहीं। इधर तो माँ एकदम रोने लगेगी, मैं जब महात्मा बना था तो मेरी माँ जहां कहीं भी सत्संग होता था तो वहां जाते थे, खूब आंख से आंसू बहाते थे। महात्मा लोगों से कहते थे हमरा महात्मा के देखल फलना नाम छिए, हमरा महात्मा के देखल नहीं, कहाँ छे। एकदम रोती रहती थी, बराबर रोती रहती थी। 2 साल में बाहर रहा, काफी रोती थी, कहीं भी सुनती थी सत्संग वहां चली जाती थी, लोगों से पूछती रहती थी, आंख से आंसू बहाती रहती थी। तो ऐसी मां बहुत कम होती है कि अपने पुत्र को साधु सन्यासी अच्छे मार्ग पर चलने वाला बनाए, बहुत कम होता है। ऐसी मां ही संसार में पूज्य होता है। संसार में उसी की पूजा होती है जो पुत्र को सुमार्ग दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है। आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके धनवान बना देंगे तो धन कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक भोगिएगा। जैसे धन खत्म हो जाएगा तो आपका नाम नहीं रहेगा, वहीं पर खत्म। और वही पुत्र को अगर आप अच्छा मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, तो वह बच्चा अमर हो जाता है और आपके नाम को भी अमर करता है। राम का नाम अमर कैसे हो गया? उनके माता पिता का उसमें हाथ था। राम को अच्छे गुरुकुल में भर्ती किए थे, अच्छी शिक्षा दिए थे, इसलिए राम भगवान कहलाए और उसके माँ बाप भी पूज्य हुए। मतलब माता पिता का श्रेय होता है कि बच्चा को हम किधर ले जाएं। तो मैया मदालसा एक पुत्र को जन्म देती है और उसको शिक्षा दीक्षा दे करके साधु सन्यासी बन जाता है। दूसरे को जन्म दिए, उसको भी वही तेल उठकन देते समय यही मंत्र, 1 2 3, किसी जगह पर 4 पुत्र का वर्णन है, किसी जगह 7 पुत्र का वर्णन है। तो 6 पुत्र को सन्यासी बना दिए, अंत में 7वां पुत्र राजा अलर्क कहते हैं, राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि देखो सबको तुम साधुए सन्यासी बना देगी, आखिर राज्य का संभाल करने वाला भी तो एक आध रहना चाहिए, कम से कम ये इस पुत्र को भी तो रहने दो। तो वह पुत्र को संसारिक और पारमार्थिक दोनों ज्ञान दिए। अब ये जब जाने लगी, वनवास जाने लगी राजा ऋतुध्वज और मैया मदालसा, तो एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में वही मंत्र था। बोले कि बेटा जब विशेष विपत्ति आए तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, तुम्हारा विपत्ति टल जाएगा। तो सबसे छोटा पुत्र का नाम था राजा अलर्क। माता पिता चले गए, ये थे यहाँ पर। एक बार उसके राज्य पर कोई राजा चढ़ाई कर दी। राजा अलर्क के राज्य पर कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर दिए। उसके पास काफी सैनिक थी, चारों तरफ से किला को घेर लिए। विपत्ति का समय आया, मां बोली थी जब विपत्ति का समय आएगा तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। तो वही चिट्ठी को पढ़ते हैं तो वही मंत्र लिखा हुआ था, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्नम त्यजमोह निंद्राम मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विकार हो, ये संसार स्वप्न है, हे पुत्र इसको त्यागो।
तो वही चिट्ठी पढ़े और राजा को बुला लिए, बोले कि आपको राज्य चाहिए, बोले कि हाँ। तो युद्ध काहे कीजिएगा, जब हमको आपको सहजे में राज दे रहे हैं तो युद्ध काहे कीजिएगा, आप राज ले लीजिए, राजमुकुट ले लीजिए, मैं अब संन्यास लेता हूं। उस राजा को दे दिए राजपाट, अपना संन्यास लेकर के चले गए। जब मैया मदालसा देखती है कि 7 के 7 पुत्र मेरा अब मोक्ष मार्ग में जा रहा है, मोक्ष की तरफ जा रहा है, मैया मदालसा बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है, कहती आह परमात्मा मेरे जीवन को निहाल कर दिया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। नतरु बांझ बल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कहते अगर राम का भक्त नहीं है, हाँ पुत्र अगर राम का भक्त नहीं है, परमात्मा का भक्त नहीं है, तो इससे अच्छा है कि वह बांझ ही रह जाती। काहे के लिए, प्रसव पीड़ा सही, काहे के लिए 9-9 महीना तक बच्चे को गर्भ में रखी, उठते बैठते सोते जागते कितना कष्ट होता है माँ बहनों को, बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट सहने के बाद भी अगर पुत्र राम का भक्त नहीं हुआ तो कहते हैं कि इससे अच्छा बांझ ही रहना अच्छा है। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूं, सिय राम पद सहज स्नेह। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो, सहज प्रेम हो। यहां पर सीता और राम 2 आ जाता है, सीता राम 2 आ जाता है। कहने के लिए 2 है लेकिन 2 नहीं है, एक ही एक है। जैसे समुद्र में तरंग होता है, जल में, समुद्र के जल में तरंग होता है, लहर होता है, लेकिन वह लहर पानी से ही उठता है, अब पानी में ही समा जाता है न। वैसे ही ब्रह्म से ही माया उपजी है, अब बाद में यह माया ब्रह्म में ही समा जाती है। तो जहां से यह माया निकली है वहीं पर समा जाती है। इसलिए तो वह प्रभु के चरणों में सहज प्रेम हो। कैसे सहज प्रेम होगा, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, अब तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग से लग करके रहते हैं, सत्संग ध्यान करते रहते हैं, उसी का जीवन निहाल होता है, उसी का जीवन सार्थक और सफल होता है। तो ये जो सत्संग करवाए हैं मुशहरो बाबू परिणाती के अवसर पर, ये बहुत शुभ काम किए हैं। गुरु महाराज जी करे कि वह बच्चा जिसके नाम पर यह सत्संग हो रहा है वह भी अच्छा संस्कारी बने, उनके माता पिता भी संस्कारी बने और अच्छे माहौल में रहे। दादा दादी भी हाँ उसको अच्छे संस्कार में रखे, उसका भी वे भी अच्छे मार्ग पर चले। आप लोग भी जो ये कड़ाके की ठंड में अपना अनमोल समय दिए हैं, यहाँ आकर के हाँ सत्संग में भाग लिए हैं, आप लोग भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी इहलोक और परलोक दोनों जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और इसी तरह से सत्संग ध्यान करते रहें। यही जीवन का परम लक्ष्य पाने का स्थान है। तो सब आदमी इस सत्संग से लगे रहिए। इसी शुभ वचन के साथ एक बार सब आदमी गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।